पत्नी ने उस पर केस डाला था कि उसका पति जो है वो उसे बहुत पीटता है क्योंकि वो सांवली है। आनंद सिंह ने अपनी पत्नी को 2015 में ही छोड़ दिया था। उसके बाद कोर्ट में केस चला, मगर कोर्ट के चक्कर काट के बेचारी परेशान हो गई और बाद में कोर्ट जाना ही बंद कर दिया। तो केस अभी भी पेंडिंग है। क्या मैडम आप चुप, वरना इसका कंटाप मारेंगे ना कि टिप्पा खा के सीधा 4 बाग स्टेशन गिरोगे। अब ये क्या है करिश्मा सिंह? ये करिश्मा सिंह का भौकाल है। ये जो काले और गोरे की घटिया सोच रखते हैं ना, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं और ये उत्तम हमारा एग्जाम्पल बनेगा। इसने 5 साल पहले अपनी बीवी को छोड़ दिया क्योंकि वो सांवली थी। फिर जब वो अपना हक मांगने गई तो इसने दारू पी के उसको मारना चाहा। अब दारू आपको कितने बार मना किया दारू पीने के लिए? छोड़ दीजिए आप। इतना जिंदगी बर्बाद कर दी हमारी तेरी जैसे औरत से शादी करके, अब क्या दारू पीने भी हो? इसमें क्या कसूर है? मेरा ही कसूर है। वो तो हम टाइम पर पहुंच गए और हमने देख लिया। अब ये क्या है करिश्मा सिंह? बिना इसकी बीवी के कहे आप इसे किस जुर्म में पकड़ कर लाई हैं? मैडम सर, हम तो बिना एफआईआर के लोगों को कूट देते हैं। इसका तो फिर भी एफआईआर था, भले ही थोड़ा पुराना था। मैडम सर, हम सोच रहे हैं कि देखते हैं कि इस बार हमारा डंडा इसका सोच जल्दी ठीक करता है या फिर आपका जज्बात आदित्य का कल जल्दी ठिकाने लगाता है। वो मैडम सर, वो आदित्य का मैसेज आया, कल मिलने बुला रहा है। ओह, दैट्स गुड न्यूज़। मगर मैडम सर, इसकी हालत तो देखिए, ये अभी भी कांप रही है। कैसे करेगी ये काम? मैडम सर, एक थोड़ा पर्सनल लेवल पर ऐसे ही रिक्वेस्ट है हमारा। क्या है कि संतु जी ना बहुत ही ज्यादा नाजुक हैं, तो इनकी जगह पे हम चले जाएं मैडम सर। तुम शादी करोगे आदित्य से? सॉरी। पहली बात तो सही कह रहा है मैडम सीता, संतु जी से नहीं हो पाएगा मैडम, प्लान चौपट हो जाएगा। संतु, अरे अंबिका, आओ आओ आओ, यहाँ। पुष्पा जी मेरी फ्रेंड अंबिका है। हाँ अंबिका जी, क्या हाल है? तुम कैसे जानते हो इनको? चीते, संतोष जी की फ्रेंड अपनी फ्रेंड है कि नहीं संतोष जी? पिल्लो। पुष्पा जी, ये रिपोर्ट लिखवाने आई है यहाँ। अच्छा, क्या हुआ? हमें एक आदित्य नाम के लड़के ने धोखा दिया है। हम दोनों एक मैट्रिमोनियल साइट पे मिले थे। हम दोनों ने एक दूसरे की प्रोफाइल को अप्रूव किया। रोज हमसे दिन में कई घंटों बात करता था। फिर उसने हमसे कहा कि उसे हमारे अंदर के इंसान से प्यार हो गया। फिर उसकी मीठी मीठी बातों में आके हमें भी उससे प्यार हो गया। हमने उसे मिलने बुलाया। हाय। हाय। अब या थैंक यू। नहीं, अब आप बैठिए, मुझे जरा काम है, आई हैव टू गो। अरे, अब यू एंजॉय द फूड, आई विल कम, बाय बाय। वो आया और चला गया। उसके बाद कई बार हमने उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने हमारा फोन नहीं उठाया। फिर उसने हमें मैसेज किया कि उसे एक गोरी लड़की से शादी करनी। कितनी शर्म की और घटिया बात है। ये 2020 चल रहा है और अब तक लोग रंग के बेसिस पर पसंद और नापसंद कर रहे हैं। हमारे सा टोपा आदमी से तुमको शादी ही नहीं करना चाहिए। काहे अपना बेजा खराब कर रही हो ऐसे लड़के के पीछे? बात एक्चुअली शादी की नहीं है। आदित्य की बातों में आके हमारे पेरेंट्स ने हमें बिना बताए हमारी 8 लाख की सेविंग्स और उनकी फ्लाइट टिकट्स और उनकी बाकी सारी चीजों के इंतजाम करने में खर्च कर दिए। पुष्पा जी। जी मैडम सर। करिश्मा सिंह कहाँ है? वो आपने एफआईआर करने के लिए मना कर दिया ना, तो उन्होंने पुराने केसेस की फाइल खोली थी, ये देखने के लिए कि अपने थाने में पति और पत्नी के झगड़ों के ऐसे कितने केसेस फाइल हुए, और खासकर ऐसे मामले जिनमें झगड़ों की वजह पति या पत्नी का सांवला होना हो।
और उन्हें एक केस की एफआईआर मिली है। कौन सा केस? उत्तम सिंह। एक कंटाप लगाएंगे ना उस आदित्य को तो सारा रंग में भेदभाव करना भूल जाएगा वो। संतू को बीच में डालने का जरूरत ही नहीं, आप तो जानती है इसका। जाएगी सब काम उल्टा कर कराएगी। तजुर्बा कहता है हमारा कि जज्बात की भाषा ना तो आपको कभी समझ आई है और ना ही कभी आएगी, इसलिए फिलहाल इस मिशन से आप ब्रेक ले लीजिए। Will you marry me? संतोष रिलैक्स रिलैक्स, झूठ है नाटक है। एक कंटाप लगाएंगे ना उस आदित्य को तो सारा रंग में भेदभाव करना भूल जाएगा वो। संतू को बीच में डालने का जरूरत ही नहीं, आप तो जानती है इसका। जाएगी सब काम उल्टा कर कराएगी। तजुर्बा कहता है हमारा कि जज्बात की भाषा ना तो आपको कभी समझ आई है और ना ही कभी आएगी, इसलिए फिलहाल इस मिशन से आप ब्रेक ले लीजिए। Will you marry me? संतोष रिलैक्स रिलैक्स, झूठ है नाटक है। अच्छा, तो आपको लगता है आदित्य के साथ ये शादी का नाटक आप नहीं कर पाएंगी? मैडम सर, नाटक तो छोड़ो, मैं असलियत में भी नहीं कर पाऊंगी। वो तो हम होने भी नहीं देंगे। मैडम सर, आप जानती है ना कि शादी के नाम पे मुझे कितनी घबराहट होने लगती है। अब उसका मैसेज आया तो मैं इतनी ऐसी हालत हो गई मेरी, इतनी घबरा रही हूँ मैं। अब कल मैं जब मिलने जाऊंगी और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया तो? हाँ मैडम सर, इनसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो क्या लगता है आप दोनों को कि संतोष शर्मा किसी काम की नहीं है? जी मैडम सर। बहुत ही ज्यादा मासूम है ना आप संतू जी, छोटी सी प्यारी सी भोली सी, इसलिए नहीं हो पाएगा इनसे मैडम सर, ऐसा हमको लगता है। संतोष शर्मा, आप घबराइए मत। आपको मिशन में भेजने से पहले हम प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे कि किस तरह से लड़के से बात की जाती है, किस तरह उसे इम्प्रेस किया जाता है, किस तरह खुद को काम रख के मिशन को पूरा करते हुए आप लड़के के नजदीक भी जाएंगी और ये नाटक भी कंटिन्यू रहेगा। समझ में आया? इसलिए आप बिल्कुल मत घबराइए, रिलैक्स। बताइए, जिसने कभी जहाज नहीं उड़ाया वो पायलट का ट्रेनिंग देने निकला है। सुना हमने अभी आपने क्या कहा? आपको आता है जहाज चलाना? ऑफ कोर्स आता है, आप तो एक्सपीरियंस्ड हैं। आपकी लव मैरिज हुई है। एक काम करिए, आप ही संतोष को ट्रेनिंग दे दीजिए। ये क्या बात है पुष्पा जी, बहुत हंसी आ रहा है आपको? वो एक चुटकुला याद आया। अच्छा सुनाइए। हाँ, सुनाइए। मगर मैडम सर, जहाँ प्यार और जज्बात आप ही की तरह बात करने लगे हम। जज्बात की बात है, वहाँ करिश्मा मैडम का क्या काम? मैडम सर, वो कमिटमेंट, वो फोबिया है ना मुझे, तो शादी के नाम पे आप जानती हैं कैसे होगा। ये कमिटमेंट फोबिया मतलब होता क्या है? पुष्पा जी, कमिटमेंट फोबिया का मतलब है किसी भी रोमांटिक रिश्ते को अपनाने से डर लगना, फिर चाहे वो आजादी खोने का डर हो या फिर आपके पुराने रिश्ते में आपको हर्ट किया गया हो, इस बात से आपको डर लगे। बेसिकली रिश्ते में घुसने से बहुत ज्यादा डर लगना, यहाँ तक कि सिर्फ रिलेशनशिप का नाम सुनकर ही एंजाइटी अटैक आने लगता है, घबराहट होने लगती है, पसीना आने लगता है। इसे कहते हैं कमिटमेंट फोबिया। संतोष शर्मा, घबराइए मत। उस दिन हमने क्या बात की थी, हम हैं आपके साथ। ये मिशन आप ही करेंगी और बहुत अच्छे से करेंगी। मैडम सर, आप इतना हाथ घुमा के कान काहे पकड़ रही हैं? एक कंटाप लगाएंगे ना उस आदित्य को तो सारा रंग में भेदभाव करना भूल जाएगा वो। संतू को बीच में डालने का जरूरत ही नहीं, आप तो जानती है इसका। जाएगी सब काम उल्टा कर कराएगी। बिल्कुल सही कह रही है करिश्मा मैडम। यार, तुम नाश्ता में टिप रिकॉर्डर खाकर आए हो क्या? जो बोल रहे रिपीट किए जा रहे हो। हाँ, ये इसी का कहना है, मेरा आइडिया नहीं था ये। चुप रहिए सब लोग। सॉरी मैडम सर। संतोष शर्मा, आप कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं करेंगी। आप ये मिशन बहुत अच्छे से करेंगी, हमें पूरा भरोसा है। और करिश्मा सिंह, आप, तजुर्बा कहता है हमारा कि जज्बात की भाषा ना तो आपको कभी समझ आई है और ना ही कभी आएगी। क्या सिखाया था आपको थोड़ी देर पहले?
मैं ये कर सकती हूँ, बोलिए। मैं ये कर सकती हूँ। एक और बार अच्छे से, कॉन्फिडेंस के साथ। मैं ये कर सकती हूँ। गुड। हाँ। करिश्मा मैडम, आप घर से टिफिन क्यों नहीं लाती? नहीं, मेरा मतलब है कि ऐसे दांत चबाने से तो अच्छा है कि टिफिन चबा ले, मतलब टिफिन खा ले। भाई मैया की सासू मैया। मैडम ऐसे गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं तो मजाक कर रहा था। आपको पता है ना, मेरा नेचर एकदम जॉली नेचर है। और ऐसे भी सेंस ऑफ ह्यूमर वाले लोग इस दुनिया से खत्म होते जा रहे हैं और नॉनसेंस लोग जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ, ये देखो ना ऐसे। तुम्हारा बात कर रहे हैं हम। अच्छा मेरा बात छोड़ो, बात सुन लो, मतलब गौर करो। मान लो कि ये केस अगर आपके हाथ में आए तो आप ये केस कैसे सॉल्व करोगे? इमेजिन का पावर, याद है ना आपको? वो चाबी, वो सक्सेस का रहस्य। हाँ, सचो इस्माइला पुलिस थाने की आप। मैडम, आदित्य ने हमसे कहा कि उसको एक गोरी लड़की चाहिए और हमें रिजेक्ट कर दिया। हमारा सवाल ये है कि जब मिलके ही सब कुछ फाइनल करना था तो फोन पे इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों की? हमें बस हमारे पैसे वापस चाहिए। मैडम सर, हम तो कहते हैं आप एफआईआर कर दीजिए। घर के लाते हैं उसे और जेल में अच्छी खासी मरम्मत करेंगे उसकी। नहीं पुष्पा जी, ये समस्या आदित्य का नहीं है, ये समस्या पूरे समाज का हो चुका है, इसलिए धर के लाने से कुछ नहीं होगा। हमें ये सोच बदलना होगा। इस केस में हमें जज्बातों से काम लेना होगा। जज्बात? ये हम एसएचओ बनती मैडम सर जैसा काहे सोच रहे हैं? मैडम, क्या देखा? कुछ खराब देखा क्या? बताओ ना। बिल्ला तू चुप हो जा, हमारा दिमाग का गर्मी ना हमारे हाथों में खुजली कर रहा है और वो हम तुम्हारे ना उजड़े चमन में साफ करेंगे, समझ गए? मैडम, हम बाद में बात करते हैं। बिल्ला, हाँ मैडम। इसको उठा। ये बहुत मोटा है, मुझसे नहीं उठेगा। अमा नींद से उठा। अच्छा ऐसा। एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। उठो उठो। क्या है? खाना है आपके लिए। है? हाँ, मैडम ने उनकी फेवरेट डिश आपके लिए लाई है और डिश का नाम मालूम है क्या है? क्या है? डिशुम। आदित्य तो हमारे हाथ लगा नहीं, लेकिन तुम भी उसी की तरह हो ना। तुमने भी अपने बीवी को इसी बात के लिए छोड़ा ना कि वो सावली है। हाँ बिल्ला, मारो मारो इसको, रंग देखकर रिश्ता बनाते हो। हाँ? हट बिल्ला। भाई तो एक मिनट, ये कंबल। अमा तुम्हारा टोपागिरी खत्म नहीं होता है। लगेगा ना उसको। हाँ अभी। साले बीवी को, हाँ तेरी बीवी, हाँ? माफ कर दो मैडम, गलती हो गई, तो नहीं कर। आज का डोज हुआ पूरा तुम्हारा नहीं हमारा, और जब तक तुम्हारा ये घटिया सोच नहीं बदलेगा ना तब तक ये चलता रहेगा। बदल गया मैडम, पूरा बदल गया। नहीं, ये खेल लंबा चलेगा। मैडम क्या? सो जाओ भाई, सो जाओ। 6 घंटे के बाद वापस उठाएंगे खाना खाने के लिए। डिश आएगी डिशू। ये आपका टेबल मस्त रेडी। बेस्ट ऑफ लक। संतोष जी, आप हमें बेइंतहा पसंद हैं। आप बिल्कुल वैसी हैं जैसा मैंने सोचा था। खरगोश जैसा मासूम सा चेहरा, हिरन जैसी बड़ी बड़ी आंखें, नागिन जैसी। चड्डा क्या बोल रहे हो यार तुम? हैं? संतोष जी का चेहरा है कि चिड़ियाघर है? मतलब कहाँ बोले जा रहे हैं? देखिए संतोष जी, आप हैं नागिन जैसी, आपकी चिड़ियाघर जैसी, ये सब ये दूध पता नहीं है। तुमसे नहीं होगा, तुम हटो यहाँ से। कंट्रोल, जाओ पीछे। नाटक है ये सब। सनी, कंटिन्यू। थैंक यू मैडम।
संतोष, शादी करोगी मुझसे? क्या? अब बोलो ना संतोष, शादी करोगी मुझसे? शादी? अरे सोच के देखो, क्या बढ़िया कपल होगा हमारा, क्या शादी होगी और हमारे ट्विंस बच्चे भी होंगे संतोष जी। इतनी क्या जल्दी है? हाँ, बच्चे भी कर दिए? अरे जल्दी में कहा हूँ, अभी तो तुम मुझे हाँ कहोगी, फिर हम हनीमून जाएंगे, फिर जाके 9 महीने बाद चुप हो जा यार, चुप हो जा भाई। कितना गंदा बोल रहा है, भगवान के लिए चुप हो जा भाई। जब देख रहा है संतु जी डर रही तो काहे नहीं चुप हो जा रहे हो यार? मतलब बच्चा तक पहुंच गया इंसान, जुड़वा बच्चों तक। अबे शादी हमारी, बच्चे हमारे, तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा है बे? तुम तो उन ट्विंस बच्चों के मामा होगे ना। मामा? चल इधर माँ के पास अपने। बस कीजिए आप लोग, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मैडम मैं तो अपना काम ही कर रहा था। सनी, तुम जा सकते हो। अरे मैडम सर मैं तो... थैंक यू। निकलो। संतोष जी। हाँ हाँ जाओ। जाओ जाओ, हो गया। मैडम सर, एक तो ना ऐसे ही पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट है हमारा आपसे। जब ये सब ऐसे नाटक हो ही रहे तो आप हमको काहे नहीं आदित्य बनने के लिए बोलती है? हम ना एकदम मस्त। चीता चतुर्वेदी, तुम तो। मैडम सर, अगर बेस्ट एक्टर ही चाहिए तो हम भी आदित्य बन सकते हैं। बिल्लो। मैडम सर, ये दोनों तो बेवकूफ हैं, मगर इसकी हालत देखिए, शादी के नाम पर तो ये कैसी कांप रही है, देखिए। पुष्पा जी, ये तो हमने भी नोटिस किया। जब तक शादी ये शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ था ये ठीक थी, शादी सुनते ही कांपने लग गई। हाँ। संतोष शर्मा, ये लीजिए ब्लूटूथ, इसे आप अपने कान पर हमेशा लगा कर रखेंगी। इसके जरिए हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे। जब भी आपको घबराहट होने लगे या परेशान होने लगे तो हम आपसे बात करके आपको काम डाउन करेंगे। ठीक है, पकड़िए। अंबिका। संतोष। अंबिका का चेहरा याद रखिए। अंबिका को इंसाफ दिलाना है आपको। यस मैडम सर। संतोष, आ जाओ। For you. Please have a seat. अब आपका फोन गिर गया। So, how are you? वेरी वेल। आप बताइए, आपको लखनऊ कैसा लगा? लंदन इज मच मोर बेटर प्लेस देन दिस। लेकिन आपसे मिलकर लगता है कि लखनऊ से भी प्यार हो जाएगा। वाह, क्या जोड़ी है, कसम से। हाँ, नहीं, सच कह रहा हूँ, आपकी जोड़ी बहुत ही बढ़िया है। मैंने 95 में एक फिल्म देखी थी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। उसमें जो राज और सिमरन की जोड़ी है, वैसे ही आपकी जोड़ी लग रही है, कसम से। अरे कैफे में आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक है, बताइए क्या पीजिएगा? संतोष, आप क्या लेंगी? आई वुड लाइक टू हैव कैपुचिनो विद ब्रूशेटा। कौन कमीनो? कमीनो नहीं, कैपुचिनो। Same for me too, please. Oh, same pinch? Okay, okay. Excuse me, आप महिला पुलिस थाने के कांस्टेबल संतोष जी हैं?
It's my pleasure. Enjoy. Sure. कसम से. हेलो संतोष शर्मा, देखिए आप. संतोष, हेलो संतोष. संतोष शर्मा, हेलो. क्या हुआ मैडम सर? पुष्पा जी, कुछ तो गड़बड़ हो गई है. संतोष को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है. तो अब वो अकेली संभाल नहीं पाएगी, हम इशारा करें क्या उसको? हाँ ठीक है, लेकिन आराम से करना, लड़की को पता नहीं चलना चाहिए. हाँ आप इत्मीनान रखिए. सटल पुष्पा जी, सटल. हाँ हाँ. पुष्पा जी आराम से है. अरे हाँ. हाँ. क्या कर रही है पुष्पा जी? आप बताइए, पूरा का पूरा पेस्ट्री खराब कर दिया आप. सॉरी. वो हमें माफ कर दीजिए करिश्मा मैडम. आप एक काम कीजिए ना, हमारे पेट पे चाकू मार दीजिए और फिर हमको सॉरी बोलिए. काश. साफ कीजिए हाथ. हम वॉशरूम होकर आते हैं. आप रहने दीजिए. बैठिए बैठिए बैठिए.